खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन जारी है, जिसके चलते आज गोकुलपुर विधानसभा के अंतर्गत लोनी गोलचक्कर मीत नगर में डीडीए के बुलडोजर ने कहर बरपाया। इस कार्रवाई में लगभग 1 से 2 हजार लोग बेरोजगार हो गए, जिसको लेकर जमकर दिल्ली सरकार के खिलाफ काफी रोष जनता में दिखा। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली की गोकुलपुर विधानसभा स्थित लोनी गोलचक्कर मीत नगर में वजीराबाद रोड पर बने सभी शोरूमों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए आज सभी जगह को डीडीए द्वारा पीला पंजा यानी कि बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई करते हुए आज लगभग 1 किलोमीटर से अधिक बुलडोजर की मदद से सभी अवैध निर्माण को हटाया गया, जिसमें टीआर साहनी मारुति शोरूम, सुजुकी शोरूम, ग्रीन डायमंड बैंकेट हॉल जैसे अनगिनत कितने ही निर्माण को अवैध बताते हुए तोड़ दिया गया, जिसके कारण लोगों में काफी गुस्सा देखा गया और उन्होंने जमकर दिल्ली सरकार एवं दिल्ली के राज्यपाल को लताड़ा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तानाशाही सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारों पर ये सब किया जा रहा है। जहां पर शोरूम का शुभारंभ हुआ था उस समय क्यों डीडीए द्वारा नहीं रोका गया? हम टैक्स व अन्य सभी चीजें समय पर जमा करते आ रहे हैं, लेकिन आज अचानक से ही सुबह भारी पुलिस बल के साथ तड़के डीडीए के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने निर्माण को बुलडोजर की मदद से तोड़ना प्रारंभ कर दिया। किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ही किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई, जिसके कारण आज इस कार्रवाई से लगभग 1 से 2 हजार लोग बेरोजगार हो गए, जिनकी आजीविका इन शोरूमों के माध्यम से चल रही थी। अब वह कहां जाएं? दिल्ली सरकार व विकास प्राधिकरण क्यों केजरीवाल सरकार हमें परेशान कर रही है और क्या कुछ कहना था, आप खुद सुन लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में उनका दर्द। ये पिछले 50 साल से यहाँ पे सब काबिज हैं। ये टोटल 17 बीघे जमीन थी। हमें पीछे का और दाएं बाएं का तो नहीं पता। हमारा एक कंपाउंड था ये, इसका खसरा नंबर भी अलग है, सब चीज अलग है और सारे प्राइवेट नंबर है। उसके बाद इन्होंने कहा कि 17 की 17 बीघे लैंड जो है वो डीडीए के अंतर्गत आती है। तो हमने इन्हें बताया भी अधिकारियों को कि यहाँ पे जी हमारी तो अलग है, हमारी मोटेशन भी हो रखी है और हम पे सारे कागज पूरे हैं, कन्वर्जन चार्जेस, सारे टैक्सेस सब अप टू डेट थे। उसके बाद अधिकारी हमसे आके बोलते हैं कि 25,000 केस चल रहे हैं, ऐसे 2 केस और लड़ लेंगे, आप कोर्ट में चले जाइए, केस कर दीजिए हमारे खिलाफ। ना हमें कोई नोटिस सर्व किया गया है। सवेरे 7 बजे हमें बताया गया पुलिस के द्वारा कि भाई हम यहाँ पे फोर्स आ रही है। कोई किसी अधिकारी ने, डीडीए ने कहीं से हम पे कोई नोटिस नहीं है किसी। अगर बात करें यहाँ से कितने रोजगार चलते, कितने बेरोजगार? यहाँ जी हजारों की तादाद में थे। यहाँ मारुति का सबसे बड़ा जमुना पार्क का शोरूम था, मारुति का, हुंडई का, बैंकेट हॉल थे, अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वो चलती थी, गोदाउन थे, कम से कम भी हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग। तो क्या लग रहा है किस कारण से? अब तो जी लगना कुछ है ही नहीं, आपके सामने है, आप कैमरा घुमा के देख लो, कुछ लगना है एलजी साहब तानाशाही कर रहे हैं। एलजी साहब का कुछ है ही नहीं। कोई नोटिस तो दो, कम से कम हमसे जवाब तो लो। 50 साल से लोग यहाँ काबिज है। एलजी साहब की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, अब हम क्या कह सकते हैं एलजी साहब को? एलजी साहब ने तो आदेश कर दिया, आप देख लो क्या हाल हुआ है यहाँ पे। कहाँ जाएंगे लोग? लोग रोड पे आ गए हैं इस तानाशाही की वजह से। अगर आप देखो एक आदेश उनका लगता है और हजारों गरीब लोग जो अपनी तनख्वाह, अपनी रोजी रोटी यहाँ से कमा रहे थे, इतने, अब टाटा का शोरूम ले लीजिए, मारुति का, हजारों लोग एक, वो तो एक आप देख लीजिए, एक सिर्फ इनका एक आदेश लगता है। एक आदेश की वजह से इतने लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान भी हो रहा है, पैसों का भी, जान मान का भी, और मानसिक क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। मानसिक हमें जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाएगा इंसान। तो कौन भरपाई करेगा इसका? क्या ये कर सकते हैं? क्या सरकार कर सकती है? एलजी तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार करती है सब कुछ। ये इन दोनों सरकारों के बीच में एक आम आदमी फंस के रह गया है। एक आम आदमी ने जो है बिल्कुल, जो आम आदमी को बिल्कुल जमीन पे मिला दिया। इनकी आपसी रंजिश, आपसी राजनीति में किसका क्या हुआ है, कौन किसका बिगड़ा हुआ है? सिर्फ एक आम आदमी मरा हुआ है और कुछ नहीं। ये तो अपने एसी दफ्तरों में बैठ के आराम से। सरकार तो विकास की बात करती है। विकास ये विकास ही तो देख रहे हो आप। डेमोलेशन, ये डेमोलेशन ही तो विकास हो रहा है। डेमोलेशन देखिए किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। इतने करोड़ों रुपए का नुकसान जो ये कर रहे हैं, ये विकास ही तो हो रहा है। मोदी सरकार का ले लीजिए आप, आम आदमी पार्टी का ले लीजिए, सक्सेना साहब का ले लीजिए, ये सिर्फ विकास ही कर रहे हैं इस तरह के डेमोलेशन करके। विपिन त्यागी नाम है मेरा। क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई जो चल रही है, पहले तो इन्होंने अंदर का नक्शा खत्म करा। जब मकान बन रहे थे, डीडीए के अधिकारी आया करते थे, उनसे कलेक्शन करी
पैसा ले लिया, मकान बनने दिया। जब उनके मकान पूरे हो गए फिर उनके मकानों को तोड़ दिया। कई करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ। उसके बाद में उसे प्लान कर दिया। अब ये बाहर का जो संपर्क है, सब शोरूम भी बना रहे, हर पूरी दिल्ली के अंदर ही तो है। एलजी साहब के दिल्ली से बाहर तो है नहीं, और ना डीडीए के अधिकारी बाहर है रिपोर्ट देने वाले। यहाँ से रिपोर्ट एलजी साहब को पहले भी दे रहे होंगे कि भाई ये हरीश का काम चल रहा है, टीआर सानी का काम चल रहा है, सब गिनती होगी ना। पहले किसी सबको नजरअंदाज करा जाता है, उसके बाद अपनी कलेक्शन बांध ली जाती है, इतना मुझे अमाउंट दे दो तुम्हारा पास करा दूंगा। जब वो तैयार हो जाता है, जब अच्छे खासे पैसे वो लगा चुका होता है, कमाने का उसका नंबर आता है, तब आके फिर प्रशासन आके खड़ा हो जाता है। उनकी डिमांड एक बहुत मोटी होती है। एलजी साहब के पास तक ये वीडियो जरूर जानी चाहिए। उनकी डिमांड बहुत मोटी होती है, जिससे वो एक आम नागरिक अपने उसमें पैसे लगाने के बाद पूरी नहीं कर पाता, फिर यहाँ पे बुलडोजर चला दिया जाता है। अभी एक डीडीए के अधिकारी ये बता रहे थे कि पीछे रविदास मंदिर कॉलोनी पड़ती है हमारी सी ब्लॉक की, उसका भी नंबर है। कह रहे एक साथ सभी को नहीं फाड़ेंगे, कि सारे दुश्मन या सारे पब्लिक को एक साथ इकट्ठा नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे करने का पहले अंदर वालों को करा, उन्हें शांत बैठा दिया कि उन्हें लगा यार मेरा टूट गया तो चल इसका भी टूट रहा है। अब इनका भी शांत हो जाएंगे, इनका टूट गया तो अंदर का भी टूटता रहेगा। भाई जो तानाशाही लोग ना रोड पे आ गए, ये तो सब अपने मजदूर लोग हैं, काम धंधा करने वाले। किसी ने किराए पे ले रखा है, किसी ने किराए पे दे रखा है, कोई अपना घर बना के रह रहा है, कोई किराए पे रह रहा है। इतना मोटा नुकसान जो जिसकी भरपाई नहीं करी जा सकती। किसको घर दिया जा रहा है? हमारे तो घर ही उजाड़े जा रहे हैं। घर कहाँ दिया जा रहा है? किसी का शोरूम उगाड़ दिया, इतने सारा स्टाफ एकदम से बेघर कर दिया। खैर नोटिस किसी को नहीं दिया गया। हमारे भी जानकार के एक दो के अंदर प्लॉट है। जब ये रजिस्ट्री होती है या बैनामा होता है, तब प्रशासन को नहीं पता होता पैसा जा रहा है। कई लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी में जाता है। वो स्टैम्प ड्यूटी कहाँ जाती है? सरकार के पास जाती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज क्यों किया जाता है, उसे नहीं पता लग पाता। पहले जब सील लगी थी यहाँ पर तो 3 करोड़ रुपए टैक्स लिया था गवर्नमेंट ने, तब हमारा शोरूम खोल दिया था। आज सुबह सुबह आके सब मिले हुए हैं, सारी सरकार मिली हुई है, एलजी सब मिले हुए हैं। सुबह सुबह आके हम लोगों को बेरोजगार कर दिया, नोटिस भी नहीं दिया। कितना आदमी बेरोजगार करा है। अब ये देखो, अगर ये सरकार जमीन डीडीए की थी तो टैक्स किस बात का लिया इन्होंने? जब सील लगी थी शोरूम पे, टैक्स लेके डीडी जमा करके शोरूम खुलवाया। अब किस बात का टैक्स लिया इन्होंने? कितना आदमी बेरोजगार करा है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इस पर सुनवाई होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं हमारी नौकरी वापसी मिले, हमारे मालिक को मुआवजा मिले पूरा। कहूँगा मैं, जब सरकार को पता था डीडीए की जमीन है, जिस समय नींव रखी गई थी उस समय पता था डीडीए की जमीन है, उस समय इन्होंने लैंड बनने क्यों थी? अगर ये बन गई तो इसे तुड़वा क्यों रहे हैं? 1000 एम्प्लॉय यहाँ पर काम करता है इस बेल्ट में, उनका क्या होगा? सरकार इस बात का जवाब देगी। दूसरी बात, पार्क बनना था तो उसी समय क्यों नहीं बना जब ये डीडीए की जमीन थी उस समय? आज इस चीज को क्यों मुद्दा उठाया जा रहा है? ऐसे तो दिल्ली में हजारों जगह अवैध जमीन है, क्या सारी टूट गई? क्या नोटिस मिला किसी प्रकार का? नोटिस किसी प्रकार का मैं तो एम्प्लॉई हूँ, मुझे तो नहीं पता। हालांकि नोटिस ऊपर अधिकारियों पे आया होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये डीडीए की जमीन है, पहले से ही होगी, अब तो घोषित नहीं हुई अभी जल्दी में, तो पहले ये लैंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? डीडीए तो अरविंद केजरीवाल के अधीन आती है। हाँ बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को मैं उसको कर रहा हूँ, एलजी को भी कर रहा हूँ कि आप ये 1000 एम्प्लॉय का क्या आप जवाबदेही देंगे इन चीजों के लिए? यहाँ दूर दूर से लोग आकर रेंट पर रह रहे हैं, सैलरीड पर्सन है, उनका क्या होगा?